हेलो एवरीवन, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है त्वम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। यहाँ माँ और बच्चे के बीच में बातचीत हो रही है। चलिए जानते हैं। अम्बा माता, राकेश कुत्र कहाँ असी हो। माता कह रही है, राकेश कहाँ हो। अत्र यहाँ, आगच्छ आओ, यहाँ आओ। राकेश क्या कहता है कि आमे हाँ अम्बे माता, कथ्य किम कार्यम करवाणी, कहिए क्या कार्य करवाना है। अम्बा माता कह रही है कि अध्य आज तव तात है, तुम्हारे पिता कार्यालय से विलंबेन आगमिष्यति, देरी से आएंगे। तुम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ, वस्तुनि आन्य, और वस्तुएं ले आओ। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं की सूची भी यहाँ है। राकेश कहता है अस्तु ठीक है। स्यूतम ददातु, थैला, स्यूतम मतलब थैला भी दे दो। वस्तुनाम नामावलीम अहम स्वीकरोमि, वस्तुओं की सूची भी मैं ले लेता हूँ। अम्बा माता कह रही है स्वीकृ ले लो, धनम अपि नय, धन भी ले लो। राकेश कहता है अम्बे माता इतो अपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी, इसमें एक वस्तु और भी लेनी है। अम्बा कहती है यानी कि माता कह रही है चॉकलेहम, चॉकलेट, इच्छति इच्छा है, खलु निश्चय ही, वत्स बेटा, कि बेटा निश्चय ही तुम चॉकलेट चाहते हो, जाना तू जानते हो। अधिकम चाकलेह खादनम, अधिक चॉकलेट खाने से स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, स्वास्थ्य को नुकसान होता है। केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, अब राकेश क्या कह रहा है कि केवल आज ही लेऊंगा, भाई आज ही चाहिए, बस आगे से नहीं लूंगा। तो अम्बा माता कहती है अस्तु ठीक है। मार्गे यानानाम गतिम पश्यतु, मार्गे रास्ते में, यानानाम वाहनों की गति को देखना। अनंतरम उसके बाद, सावधानम पारम गच्छतु, सावधानी से पार जाना, यानी कि रोड सड़क पार करनी है तो पहले साधनों को देखना, वाहनों को, और उसके बाद सावधानी से सड़क को पार करना। राकेश है, राकेश कहता है आमे हाँ अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे राकेश जो है वो चल पड़ा है बाजार सामान लेने के लिए। राकेश है विपणिम गच्छति, राकेश बाजार जाता है। और उसके बाद है ये राकेश महोदय कृपया एताम नामावलीम पश्यतु, यानी कि राकेश जो है वो पहुंच गया है बाजार। अब दुकानदार से कह रहा है कि कृपया एताम नामावली, सूची को, पश्यतु देखें, वस्तुनि च ददातु, और वस्तुएं दे दो। अपनी कह दुकानदार, पश्यामी देखता है, मूंग है मूंग, अर्ध किलोमीटर है आधा किलो, शर्करा चीनी 1 किलोमीटर 1 किलो, गुड़ है गुड़ 1 किलोमीटर है 1 किलो, द्विदलम दालें 1 किलोमीटर है, दाल भी 1 किलो है, और सरसपह सरसों पाद किलोमीटर है। कितना हुआ ये? 1.25 किलो। पाद मतलब पाइया, किलोमीटर है किलो से। सर्वम सिद्धम अस्ति, सब तैयार है। स्यूतम ददातु, थैला दे दो। कौन कह रहा है? ये दुकानदार कह रहा है कि सब तैयार है, थैला दे दो। तत्र स्थापयामी, उसमें रख देता हूँ। राकेश कहता है अस्तु ठीक है। कति रुपया काणी यच्छानी, कितने रुपए देने हैं? आपनी कह, दुकानदार कहता है चत्वारी शतानी षष्टिम चे रूप्यकाणी ददातु, कि चत्वारी शतानी 400, शत होता है 100, 400, षष्टिम 60, 460 रुपए देने हैं। राकेश कहता है महोदय नील वर्णा लेखनी अस्ति किम, क्या नीले रंग का पेन है? अपनी दुकानदार कहता है आमे हाँ अस्ति है। राकेश कहता है एकम चाकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु, एक चॉकलेट और एक लेखनी भी दे दो। तस्य मूलम अपि योजयतु, उसका मूल्य भी जोड़ दो। आपनी कहे दुकानदार अस्तु ठीक है,
लेखन्याः विंशतिरूप्यकाणि, लेखन्या यानी कि पेन के 20 रुपए, चाकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि, और चॉकलेट के 10 रुपए जोड़ देता हूँ। आहत्य सब मिलाकर नवत्य अधिकानि चत्वारि शतानि, सब मिलाकर कितने हुए? नवत्य अधिकानि 90 रुपए अधिक, चत्वारि शतानि 400, यानी कि 490 रुपए, रूप्यकाणि ददातु रुपए दे दो। राकेश कहते हैं आमे हाँ, पंचशतानि रूप्यकाणि सन्ति, 500 रुपए हैं, स्वीकरोतु ले लो, अवशिष्टम च ददातु, अवशिष्टम बचे हुए दे दो। आपणिक है दुकानदार, सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सब थैले में रख देता है। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि, 10 रुपए बचे हैं, स्वीकरोतु ले लो। राकेश कहता है अस्तु ठीक है, धन्यवाद है, धन्यवाद। आपणिक है दुकानदार, पुनरपि आगस्तु, फिर से आना। ये हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया है। अब है पठन्तु अवगच्छन्तु, पढ़ना और समझना है, जानना है। भवान पीबतु, आप पियो। यूयम उत्तिष्ठत, तुम सब उठो। भवन्तः खादन्तु, आप सब खाइए। उसके बाद ये पिक्चर देखिए, अहम संशयम पृच्छामि, मैं संशय पूछूं, यानी कि कोई सब में कोई डाउट्स है तो उसको कहते हैं संशय पूछूं। त्वम पठ, तुम पढ़ो। वयम गच्छामः, हम सब जाएं। उसके बाद हमारे कुछ शब्दार्थ है, ये लर्न करने हैं। ये तो बहुत कंपल्सरी है बच्चों। अब यहाँ पे दिया है स्थूल अक्षर लिखानी पदानी पश्यन्तु, जो स्थूल अक्षर दिए हुए हैं, यानी कि जो मोटे शब्द हमारे पाठ में आए हैं पीछे, स्थूल मतलब होते हैं मोटे शब्द, नॉर्मल से थोड़ा सा, और वो सब कौन से हैं? वो हैं क्रियापद। कौन से? लोट लकार। लोट लकार आज्ञा और प्रार्थना के अर्थ में होता है, और ये भाव सूचक यानी कि मूड से रिलेटेड भी होता है। तो हम इस पाठ में कौन से धातु रूप का लकार कर रहे हैं? लोट लकार। तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से। पठ धातु लोट लकार यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आगे वाले हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो देखिए पहले में पठ शब्द को ध्यान से हटा दीजिए, यहाँ से जो बचेगा ना, पठ को हटाइए, और अब जो बचेगा यानी कि तू ताम अंतु, यहाँ पे खाली है, सिर्फ पठिए। तम त नी आनी, पठ हटाया ना तो क्या आ का डंडा बचा, तो आनी आव आम है। तो आपको कोई भी धातु रूप हो आपकी, लिख क्रीड, तो वो पठ को हटा के वो शब्द जो है, जो यहाँ पे ये दिया होगा ना, ये पठ की जगह वो जो भी आपको धातु रूप लिखनी है लोट लकार में, उसको लगा दीजिए, आपकी वही धातु रूप लोट लकार की बन जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है? प्रथम नहीं होता है। प्रथम पुरुष का मतलब होता है अन्य पुरुष, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। और मैं कौन सा होता है? वैसे प्रथम हम क्या कर देते हैं? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मतलब मैं नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि हम तो हैं उत्तम, यानी कि मैं शब्द जहाँ पे आएगा, मैं, मेरा, हमारा, हम, तो वहाँ पे उत्तम पुरुष लगेगा। और मध्यम पुरुष जिसके साथ बात हो रही है, और प्रथम पुरुष कौन होगा? जिसके बारे में बात हो रही है, अन्य पुरुष भी कह सकते हैं इसको। तो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ठीक है, विसर्ग कहीं भी नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा स्टार्ट हुआ, ये देखिए वहाँ पे पठ था ना, तो यहाँ पे क्या है? लिख है। तो हम यहाँ भी लिख तो हर जगह ही आएगा, तीनों उसमें लिख लिख, यहाँ भी हम लिख लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है अलग धातु रूप है, ये अलग है, दोनों ही लोट लकार में हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले से देख के लिखें, लिखतु लिखताम, क्या था यहाँ पे? पठन्तु, तो हम कर देंगे लिखन्तु। ठीक है, लिखतु लिखताम
लिखन्तु। फिर है लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। और इसी तरह यहाँ पे कौन सी धातु रूप है? क्रीड की। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे क्रीड, 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 क्रीड। अब इसको पूरा करते हैं हम उसी तरीके से, जैसे लिखतु था तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रीडतु, क्रीडताम और क्रीडंतु। और सेकंड में क्या था? क्रीड, क्रीडतम और क्रीडत, क्रीडाणी, क्रीडाओ, क्रीडाम। ठीक है, वो याद है तो हम इसको इजी से कर लेंगे। और यहाँ पे हमें लिखना है लोट लकार क्रियापद चुनकर लिखना है, यानी कि इसमें जो भी लोट लकार क्रियापद आएंगे, यानी कि जो हमने ये धातु लिखी है ना, ये तीनों लाइनें, या आपने जो पठ वाली की है वो आपको याद है, उसमें जो जो शब्द आए हैं, जैसे यहाँ पे क्या है? पठतु, तो ये क्या है यहाँ पे? वर्षतु, तो यही आएगा ना, वर्षतु। और कौन सा है यहाँ पे क्रिया से रिलेटेड लोट लकार का? संतु, तो ये हम नीचे लिख देंगे वर्षतु और संतु। और इसमें सेकंड पहरे में हमारा है भवन्तु और संतु, पश्यन्तु। ठीक है, और नेक्स्ट में है, ये भी ऐसे ही ढूंढने में लोट लकार वाली 3, 6, 9, 9 शब्दों में से कोई भी शब्द मैच करता हो, लेकिन वो ये ध्यान रखना है कि वो क्या होना चाहिए? क्रिया शब्द होना चाहिए। क्रिया मतलब जिससे काम का करना या होना पाया जाता है, वो शब्द होना चाहिए। ये यहाँ भी शंतु है, उसके बाद और कोई है? इसमें मुझे नहीं लगता कोई होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, इसमें है फर्स्ट वर्ड ये निंदन्तु, सतुवन्तु, और फिर है विस्तु, गच्छतु। गच्छ मीन्स भी तो जाना होता है ना, क्रिया हुई गच्छतु। और मरणम अस्तु, अस्तु आ जाएगा यहाँ लास्ट से। और चलंती। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा उदाहरणानुसारम लोट लकार रूपाणी लिखन्तु। लोट लकार के रूप लिखने हैं, तो ये भी अगर आपको ने वहाँ से पठ वाला याद कर लिया तो उसी तरीके से चलेगा ये भी। लेकिन यहाँ क्या है, जो ये फर्स्ट लाइन है हमारी ये वाली, ये कौन सा लकार है? ये है हमारा लट लकार, वर्तमान काल। अब लट लकार में अगर आपको याद नहीं है तो आप कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी होगा आपका अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो लट लकार में 9 शब्द है हमारे, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावह, पठाम, उसी अनुसार जो वो 9 शब्द है वही सीक्वेंस में हमें लोट लकार वाले लिखने हैं। जैसे पठती प्रथम पुरुष का एक वचन, और वहां लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? पठतु। ठीक है, आया समझ में कि उधर लट लकार वाला जहां जिस जगह पे है वही सेम हमें लोट लकार वाला उठाना है। तो आगे क्या है? पठती का ही देख लेते हैं आप। पठती, हस्ती, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? पठतु था तो हस्तु। और देखो खादती, ये नृत्यति भी तो है, नृत्यति का भी नृत्यतु, खादती का खादतु। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं क्रीडामी। पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, उत्तम पुरुष का एक वचन आ गया ना, क्रीडामी। तो इसकी जगह लोट लकार में क्या आता है? क्रीडामी का क्रीडानी, नी आता है, तो क्रीडानी। और कोई है मी पे? यहाँ है गच्छामी, तो यहाँ भी हम लिख देंगे गच्छानी। ओके, तो ये हो गए पूरे। अब आ गया पश्यसी, तो ये कौन सी जगह आता है? पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठसी। ये आता है हमारा प्रथम के बाद मध्यम पुरुष एक वचन में, पश्यसी, पठसी,
पठत पठत पठसी है, नयसी है, दोनों ही क्या है, ये मध्यम पुरुष एक वचन है। तो लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का क्या बनता है, सिंपल शब्द बनता है। अकेला पठ पठ में है तो पठ ही बनेगा ना, तो यहाँ पे हम सी हटा देंगे, यहाँ पे भी बन जाएगा पश्य नय। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये बहुवचन रूपाणी लिखन, तो ये बहुवचन रूप लिखने हैं, यानी कि लोट लकार देखो आप उसका ये प्रथम पुरुष है लोट लकार का, उसी का प्रथम पुरुष का एक वचन है तो ये बहुवचन है। प्रथम पुरुष है एक वचन, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये भी, ये भी, ये भी, तो हम सबकी जगह क्या कर देंगे, बहुवचन बना देंगे। और और बहुवचन में सिर्फ नय और एक्स्ट्रा लगा है, छोटा सा नय, ठीक है। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु, अगच्छतु अगच्छन्तु, उपविशतु उपविशन्तु, गच्छतु गच्छन्तु, खादतु खादन्तु, पठतु पठन्तु, पततु पतन्तु। ये तो बिल्कुल ही इजी था। अब है कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव के किम किम, भाई वार्षिक उत्सव है यानी कि एनुअल फंक्शन है विद्यालय का, और कौन क्या क्या कार्य करेंगे ये सूची हमें बनानी है और इन वाक्यों को फिर से लिखना है। 10वीं कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलम् कुर्वन्ति, तो ये वही है, ये लट लकार में है और हमें ये लोट लकार में बनाने हैं। जहाँ पे जो शब्द ये लगा हुआ है ना, कौन से प्रथम पुरुष का है, मध्यम का है, उत्तम का है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, वो सेम हमें लोट लकार वाला उठाना है। तो यहाँ कुर्वन्ती है तो हमें उसका क्या बनाएंगे, कुर्वन्तु। प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठती, पठती क्या है, एक वचन है ना प्रथम पुरुष का, तो हम इसकी जगह क्या बना देंगे, पठतु। नर्त्यन्ती है तो नर्त्यन्तु, और पठती है क्रोती है तो क्रोतु, और कौन सा है, निवेदयती है। पहले प्रथम पुरुष एक वचन के ले लेते हैं ना सारे, निवेदयतु, और संचालयती है तो संचालयतु, और गायन्ती गायन्तु। बस, और क्या बच गया, हल्के से बचे। स्थापियत स्थापियत है, क्योंकि ये लट लकार है तो हमें बनाना है लोट लकार, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, स्थापियत। और कोई तो सारे हो ही चुके अपने, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। हम सिर्फ लास्ट वर्ड को बदलेंगे, बाकी सेम रहेंगे यूं के यूं। अब ये क्या है, परिच्छेदे पट्टिकातः उचित क्रिया रूपई रिक्त स्थानानि पूर्यत, की पट्टिका से शब्द उठाने हैं और क्रिया रूप जो है ये इनको रिक्त स्थानों को पूरा करना है हमें। तो यदा अध्यापक कक्षायाम आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आता है तब प्रथमम सर्वे, तो सबसे पहले क्या होता है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तिष्ठन्तुः। और उपचार वाक्य के रूप में हम उनका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं ना, अभिवादयन्तु। यदा, और जब वो कहते हैं तभी सब बच्चे उपविशन्तु, खड़े होते हैं, बैठते हैं, फिर कहने से ही अभिवादन करते हैं। और तस्य सूचना अनुसारम पाठम पठन्तु, ये आपकी सुबह की, जब टीचर क्लास में आता है तब क्या होता है, आप खड़े होते हो, फिर उनको गुड मॉर्निंग करते हो, फिर वो कहते हैं तो आप बैठ जाते हो, फिर उनके अनुसार ही पाठ को पढ़ते हो। गृह पाठ को लिखन्तु लिखते हो, आपस में बातचीत नहीं करते हो, प्रश्नों के उत्तर बताते हो, संशय जो है वो पृच्छन्तु पूछते हो, तस्य उपदेशम, और वो जो बोलते हैं बताते हैं उसको शृण्वन्तु सुनते हो, और बही ही माँ गच्छन्तु, और बाहर नहीं जाते हो। भाई लास्ट में जब टीचर बाहर चला जाए तभी आप बाहर जाएंगे ना। तो ये सिंपल आपकी फर्स्ट जब टीचर क्लास में आता है वो एक्टिविटी है। मार्गे सूचना दीपः फलकानि च भवन्ति, मार्ग में कुछ सूचना, ये जो साइन बने हुए हैं ये हमें देखने को मिलते हैं ना, इनको देखिए आप, पट्टिका पे जो वाक्य है उनको रिक्त स्थानों में आपको भरना है। तो ये निशान हम देखेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, वामतः गच्छ, यानी कि बाएं जाएं, दक्षिणतः गच्छ, दाएं जाएं,
आगे, अब दो बच्चे बैग लिए हुए तो क्या कहेंगे, अग्रे विद्यालय है, कि आगे रोड पे विद्यालय है। पैदल है तो मतलब पैदल पद यात्री कहा, पैदल चलने की जगह है। और यहाँ पे रेड लाइट, ये तो आपने देखी होगी चौराहों पे, शहरों में हर जगह होती है। तो ये इसका रेड लाइट जलेगी तो हम क्या कहेंगे, तिष्ठ है, ठहरे। और येलो में प्रतीक्षव, प्रतीक्षा करे। और ग्रीन आती है तो गच्छ, यानी कि जाए। और जब ऐसा साइन होता है पी के बाद क्रॉस होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि गच्छ यानम मा स्थाप्य, कि यान जो है वो जाए लेकिन रुके नहीं, यानी कि पार्किंग ना करे, वहां पे रुकना मना है, चलते रहना है। नेक्स्ट है उदाहरणानुसारम क्रियापद से लोट लकार रूपई वाक्यानि पूरयन्तु, यहाँ क्रियापद को लोट लकार से वाक्यों को पूरा करना है। तो इसमें क्या आएगा, अह छात्र है, पहले में तो उत्तिष्ठ, ठीक है, उत्तिष्ठन्तु। सेकंड है अम्बे अहम क्रीडार्थम, यहाँ पे हमने शायद थर्ड फोर्थ चैप्टर में अहम अस्मद शब्द रूप किया था और युष्मद शब्द रूप किया था, तो यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाएगा। और ये जो है शब्द अस्मद युष्मद में, जहाँ पे बीच पीछे हमने जितने भी व्याकरण किए उसी से रिलेटेड है। ये शब्द जहाँ भी आएंगे और जिस जगह ये होते हैं, हमें यहाँ पे आगे उसी स्थान वाला शब्द उठा के लगाना है। तो अम्बे अहम क्रीडार्थम, गच्छ का बन जाएगा गच्छानि। वयम प्रार्थना गीतम गायामः। जवरः अस्ति, बुखार है। पुत्र है, पुत्र। वृष्टौ न क्रीडतु, की बारिश में नहीं खेलना चाहिए। लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु, कि मेरे उपनेत्र मतलब चश्मे लाओ। आर्ये अहम अंतः प्रविशानि, अंदर प्रवेश करें, मैं प्रवेश करूं अंदर। और अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम वद, कि मैं प्रश्न पूछूं तुम उत्तर दो। और यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छत, तुम शीघ्र ही, आप सब शीघ्र ही नगर में आए। तातः वयम कदा चलचित्रम पश्यामः, कि पिताजी हम कब चलचित्र देखेंगे। उसके बाद ये चिन्ह है भैया, ये है हमारे साइन, विराम चिन्ह जिनको बोलते हैं। तो ये हमें बताना है कि कौन सा कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। आपको पता है ना, क्वेश्चन मार्क, और ये है विस्मयादि सूचक, आश्चर्य जब होता है ना, और एक पूर्ण विराम है और एक अल्प विराम है। तो ये कुछ तो रूटीन में हम यूज करते ही है। पुत्र किम करोसी, क्वेश्चन पूछा गया ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कैसे, चलो उसी से लगाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा। कह श्लोकम वदति, कोई श्लोक सुनाओ, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। भवान तत्र तिष्ठतु, आप यहाँ ठहरे, ये पूर्ण विराम आएगा, सिंपल वाक्य है। आचार्य कदा आगस्ति, आचार्य कब आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क। अहो, अहो ऐसे शब्द आते हैं ना, और छी, तो यहाँ पे विस्मयादि सूचक चिन्ह आते हैं। तो रमणीय है, पर्वत है, तो रमणीय पर्वत के बाद पूर्ण विराम, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, विस्मयादि सूचक चिन्ह है। योग्यता विस्तार है ये आपका, ये वही है, पठतु पठताम पठन्तु, लोट लकार का शॉर्ट फॉर्म है ये याद कर लोगे तो भी। यहाँ पे आगे, इनके आगे जो भी आपके धातु रूप है, वो शब्द जो है वो इनके आगे लगा देना। वो सारी जितनी भी आपकी धातु रूप है ना, उसका लोट लकार जो है वो आपको याद हो जाएगा।